मूर्ख लोमड़ी और ऊंट। एक बार की बात है, दूसरे जंगल से एक लोमड़ी जंगल आती है। तब वो वहाँ एक ऊंट को देखती है। उसी के साथ साथ कुछ जानवर ऊंट को बहुत मान दे रहे थे। ये देख लोमड़ी को हैरानी होती है। तब वो पेड़ पर बैठे बंदर से इसके बारे में पूछती है। अरे बंदर, तुम्हें एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो पूछो। ये ऊंट को इस जंगल में देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ये यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? इसे तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना, और ये जानवर इसे इतना मान क्यों दे रहे हैं? अरे लोमड़ी, तुम नई हो इस जंगल में, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे जानवर ही क्या, शेर महाराज भी ऊंट को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हें ऊंट की कहानी बताता हूँ, तब जाके तुम सब समझ जाओगी। ऐसा कहकर बंदर लोमड़ी को ऊंट की कहानी बताने लगता है। बंदर कहता है कि कुछ दिनों पहले ऊंट भटकते हुए जंगल आया था। उसके लिए जंगल नया था। ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे साथी भी मुझसे छूट गए। ऊंट सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। ऊंट बच्चे की आवाज की तरफ जाता है। तब वो देखता है कि कुछ लकड़बग्गे शेर के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे। तब ऊंट पीछे से आकर एक लकड़बग्गे को अपने पैर से मारकर दूर फेंक देता है। तब लकड़बग्गों का ध्यान ऊंट पर जाता है। तब एक लकड़बग्गा कहता है, अरे ऊंट, बीच में आने की कोशिश मत कर, चला जा अपने रास्ते। इस बच्चे को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तब लकड़बग्गे गुस्से से ऊंट पर टूट पड़ते हैं, पर ऊंट उनका सामना करता है। लकड़बग्गे ऊंट को गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, उसके पैरों को काटने लगते हैं, पर ऊंट हार नहीं मानता है और अपने लंबे लंबे पैरों से उन्हें पीटते ही रहता है। कुछ देर के बाद शेर जोर की दहाड़ लगाते हुए वहां आता है। उसकी दहाड़ सुनकर लकड़बग्गे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। शेर अपने बच्चे को गले लगाता है और घायल ऊंट से कहता है, ऊंट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जंगल से मुझसे कोई भी संबंध ना होते हुए भी तुमने मेरे बेटे को बचाया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है महाराज? जो मुझे सही लगा मैंने बस वही किया। तुम्हारी सोच की तारीफ करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो ऊंट, आज से तुम हमारे खास हो। उस दिन से ऊंट जंगल में रहने लगता है। उसकी सोच और विचार के कारण ही ऊंट जंगल में सबका प्यारा बन जाता है। इस तरह से बंदर अपनी कहानी बताता है। क्यों लोमड़ी, समझी अब ऊंट को क्यों इतना मान सम्मान मिल रहा है? लोमड़ी ये सब सुनकर और देखकर जलने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो जानवरों और शेर के मन में अपनी जगह बनानी है तो जानवरों की मदद करनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, अब मैं भी अपना चालाक दिमाग चलाती हूँ और सबको अपनी ओर खींच लेती हूँ, फिर मुझे भी ऊंट की जैसे मान मिलेगा। उस दिन लोमड़ी एक गड्ढा बनाती है ताकि जानवर उस गड्ढे में गिरे और बाद में लोमड़ी ही खुद उन्हें बचाए। पूरा दिन गुजर जाता है पर कोई भी जानवर उस गड्ढे में नहीं गिरता। लोमड़ी पेड़ के पीछे जानवरों के वहां आने का इंतजार करती रहती है। उसी वक्त वहां एक हिरन आती रहती है। अरे वाह, हिरन आ गई, अब तो ये इस गड्ढे में जरूर गिरेगी। मैं हिरन को बचाऊंगी और महाराज से इनाम की हकदार बन जाऊंगी। पर ये क्या, अचानक से हिरन अपना रास्ता बदल देती है और वो वहां से कहीं और चली जाती है। तब लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आता है। वो हिरन के पीछे भागती है पर इसका उल्टा हो जाता है। लोमड़ी ही खुद अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर जाती है। अरे ये क्या, अरे मैं ही अपने गड्ढे में गिर गई। नहीं, अब मैं खुद को कष्ट नहीं दूंगी बल्कि उस ऊंट को ही इस जंगल से भगा दूंगी।
लोमड़ी जैसे तैसे गड्ढे से बाहर निकलती है। लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि उसे एक बाघ की खाल मिल जाती है। चालाक लोमड़ी उस खाल को पहन लेती है और अपना प्लान बनाती है। अरे वाह, अब मैं उस ऊंट को बेवकूफ बनाकर इस जंगल से बाहर निकाल दूंगी। लोमड़ी बाघ की खाल पहनकर ऊंट के पास जाती है और आवाज बदल कर कहती है, मैं जादुई बाघ हूँ। मैंने तुम्हारे शेर महाराज को मार डाला। अब तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर लोमड़ी मन ही मन सोचती है, देखना अब कैसे मैं तुम्हें अपने पैरों में लाऊंगी और ये ऊंट यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। फिर तो मैं अपना चक्कर चलाकर शेर महाराज की खास बन जाऊंगी। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसी वक्त ऊंट भी अपने मन में सोचता है, इस बाघ को तो शेर महाराज ने ही मारा था, फिर ये जिंदा कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये तो जरूर कोई बहरूपिया है। ऊंट भी चालाक था। वो बिना डरे लोमड़ी को ही अपने पैरों से एक किक मारता है। तब लोमड़ी के मुंह से उसकी असली आवाज निकल जाती है, ओए माँ। तब लोमड़ी बाघ की खाल से बाहर आती है। लोमड़ी की सारी सच्चाई ऊंट के सामने आ जाती है। तब वो कहता है, अरे लोमड़ी, मुझे बेवकूफ समझा था क्या? जिस बाघ को महाराज ने मारा उसी की खाल तुमने पहन ली। अरे लोमड़ी, कुछ प्लान करने से पहले सब जान लेना था, मूर्ख कहीं की। अब भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी महाराज से शिकायत करूंगा। खुद को चालाक समझने वाली लोमड़ी मूर्ख बन जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। मूर्ख लकड़बग्गा, ऊंट और शेर की दोस्ती। ऊंट अपने साथियों से बिछड़कर जंगल आता है। तब उसे बेरहम लकड़बग्गा काली देख लेता है और ऊंट के पैरों को काट लेता है। तब ऊंट घायल होकर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गा ऊंट पर टूट ही पड़ने वाला था कि तभी वहाँ शेर आता है। दूर हो जा कमीने काली, कितना भी समझाओ पर तुम समझने वाले नहीं दिख रहे। अकेले बेचारे जानवर पर अपनी हिम्मत मत दिखा। हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। शेर जंगल का राजा था। काली बिना लड़े वहाँ से चला जाता है। ऊंट के पैरों में चोट आई हुई थी। तब शेर महाराज अपने वैद्य को बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करवाता है। उसका अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ ही दिनों में ऊंट ठीक हो जाता है। तब ऊंट शेर से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं तो जंगल के लिए नया था और जंगल मेरे लिए, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी करते हो। दोस्ती में ये सब नहीं चलता। आज से तुम इसी जंगल में मेरे दोस्त बनकर हमेशा हमेशा के लिए रहना। ऊंट भी उसी जंगल में अब रहने लगता है। शेर जंगल के सारे कायदे कानून ऊंट को समझाता है। उसी के साथ साथ मुसीबत में कैसे अपने पैरों से मुकाबला करना ये भी सिखाता है। उधर काली ऊंट के बारे में ही सोचता रहता है। अरे उस दिन ऊंट हाथ में ही आया था, पर ये शेर ने बीच में आकर सारी गड़बड़ कर दी। पता नहीं मेरा मन ऊंट का मांस खाने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा है। कब मिलेगा मांस मुझे? काली पर तो ऊंट खाने का भूत सवार हो गया था। काली हमेशा ऊंट और शेर पर नजर रखते रहता है। वैसे शेर और ऊंट भी काली को देख लेते हैं। ऐसे में एक बार शेर को काम से जंगल से बाहर जाना था। तब शेर ऊंट के लिए चिंतित हो जाता है। तब ऊंट कहता है, शेर, तुम चिंता मत करो, मैं तो उस काली को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उसका काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शेर जंगल में न होने की बात सुनकर काली बहुत ही खुश हो जाता है। ऊंट को पता ही था कि काली कोई ना कोई हरकत करके ही रहेगा। काली ऊंट के पास आता है। तब ऊंट कहता है, आओ दोस्त आओ, तुम शेर से ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें ही इस जंगल का राजा बनना चाहिए। मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा उसी दिन आ गया था जब तुमने मेरे पैरों पर काट लिया था। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। फिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वैसे शेर तो जंगल से बाहर गया है ना, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो?
ऊंट काली को फिर से समझाने लगता है। ऊंट की चिकनी चुपड़ी बातों में काली आ जाता है। वो ऊंट पर हमला करने का छोड़कर उसकी बातें सुनने लगता है। अरे वो शेर तो ऐसे ही आराम करने के लिए बोलता रहता है, पर वो तो गुफा में ही आराम कर रहा है। तुम जाकर उसे मार दो। अब मैं तो राजा नहीं बन सकता, तुम ही बन सकते हो। इसलिए मुझे कोई छोटा मोटा काम दे देना तुम राजा बनने के बाद। काली शेर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। काली और ऊंट दोनों भी शेर की गुफा के पास जाते हैं। काली गुफा के अंदर जाते ही ऊंट गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। उस गुफा में दरअसल कोई भी नहीं था। काली उस गुफा में कैद होकर रह जाता है और जब शेर वापस आता है तब ऊंट उसे सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा बेवकूफ बनाया उस काली को। चलो, हमेशा के लिए उससे पीछा तो छूट गया। काली गुफा में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। शेर और ऊंट अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।